हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आर मैथमेटिशियन। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम। उसे हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्सियन बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हुए। हम समझेंगे कि जो नंबर्स हैं उनमें लॉगरिथम होता है तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो नंबर 1 में मेरे पास है 8। तो सबसे पहले हम इस नंबर की कैरेक्टर्स और मेंटिसा दोनों को फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 में मेरे पास है 8। तो इसे मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ कि 8.0। लेकिन जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं जो 10 की पावर होती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूँ, इधर 8 के लेफ़्ट साइड में, तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि 8 के लेफ़्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर नहीं है। 8 के लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ नंबर्स होना ज़रूरी हैं, इसलिए हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 8 into 10 पावर 0। और एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें ये बता चुका हूँ कि एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, कि किसी भी चीज़ पर जब पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। अब इसकी कैरेक्टर्स क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि जो 10 की पावर होती है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद हमने फाइंड करना है मेंटिसा। तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हमारे पास कम अज़ कम 3 डिजिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होना लाजमी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही नंबर दिया गया है 8, लेकिन मेंटिसा को फाइंड करने के लिए 3 डिजिट्स लाजमी होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 8 में 00 लगा देंगे अपनी तरफ से। मेंटिसा को फाइंड करने के लिए आप 00 इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद जो है लॉगरिथम की टेबल यूज़ होती है मेंटिसा को फाइंड करने के लिए। अब मैं बुक उठा लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये बुक में टेबल है और इसमें जो राइटिंग है वो बहुत छोटी है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रही होगी इस वीडियो में, इसलिए मैं एक स्मॉल टेबल उठा लेता हूँ और उससे हम फाइंड करेंगे। अब पहले ये आपको बता दूं कि ये जो 8 है 800 है, तो इसे 80 और 0 इसे आपने कंसीडर करना है और आपने 80 की रो में और 0 के कॉलम में आना है। टेबल में 80 की रो और 0 का कॉलम। जो हमारा लॉगरिथम का जो कॉलम्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और लॉगरिथम का बेस जो होता है वो 10 होता है, इसलिए हमारी जो रोज़ होती हैं वो 10 से शुरू होती हैं और ये जो है वो मीन डिफरेंस का कॉलम है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 का कॉलम है और 80 की रो के सामने आ जाऊँगा मैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 9031। तो 80 0 के कॉलम में क्या है 90903 1। लेकिन जब भी आप मेंटिसा लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.9031, यानी मेंटिसा से पहले आपने 0 पॉइंट लगाना है। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होगा 0 और जो मेंटिसा है वो होगा 0.9031। ये है आंसर इसका। इस तरह से जो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड की जाती है। तो इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में मेरे पास है 5054। यहाँ पर 4 डिजिट्स हमें दिए गए हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले लेफ़्ट हैंड साइड पर और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 5054.0 लिख सकते हैं हम। अब आप देखें 8 से पहले जो है वो यहाँ पर सिर्फ 8 था पहले क्वेश्चन में। मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने लिखा तो 8.0, अब 8 से लेफ़्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर्स नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया। अब यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 के इधर साइड में जो है बहुत सारे नंबर्स हैं। तो मैं 3 डिजिट्स क्रॉस करवा लेता हूँ
तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पॉइंट। अब मैंने पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर फिट कर दिया, 5.054 इंटू 10⁻³ क्योंकि जितने डिजिट्स मैंने क्रॉस करवाए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट को, उतना पॉजिटिव पावर आएगा 10 पर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि जो 10 की पावर होती है वो जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। और अब हमने फाइंड करना है मैंटिसा। देखिए अब आपके पास ये नंबर जो है वो सेम रहेगा कि 5, 0, 5, 4। अब आप 50 को अलहदा कर लें और आप 5 के कॉलम में आ जाएं। 4 को रहने दें, 4 के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में और यहाँ पर 50 और 50 के बाद क्या है 505 के कॉलम में, आप 50 के रो में और 5 के कॉलम में, और यहाँ पर 50 है, आप आएंगे 5 के कॉलम में जहाँ पर लिखा है 7033। 50 के सामने 5 के कॉलम में लिखा है 7033। तो ये जो है वो इसकी मैंटिसा है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। इससे बाद आपने क्या करना है कि 50 के रो में और 4 के कॉलम में जो 3 है वो ऐड करना है आपने। इससे आप देखें 50 के रो में और आपने आना है, लास्ट डिजिट हमारे पास 4 था और 4 के नीचे मेन डिफरेंस में जो है वो 3 है, इसलिए आपने 3 ऐड करना है इसमें। तो +3 जब आप करेंगे तो ये क्या होगा 6, 3 जो है वो सेम होगा, 0 सेम होगा, 7 सेम होगा। लेकिन अभी भी जो मैंटिसा है वो फाइनल नहीं है। मैंटिसा में हमेशा हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लगाकर, अच्छा ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा, 7036 ये इसकी मैंटिसा है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 है। ये मैं पहले लिख चुका हूँ, बाद में भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9.992 जिस तरह से आप पढ़ें आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो मुझे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। जब भी आप पॉइंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होगी। तो 9.992 है, तो मैं इसे जो है वो फुल नंबर करके लिख देता हूँ 992, क्योंकि ज़ीरो को मैंने यहाँ अब यहाँ पर पॉइंट है ना, तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर पॉइंट रखूँ या ना रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा पूरा नंबर है वो हो जाएगा 992 इंटू 10⁻³ क्योंकि आप देखिए मैंने 3 डिजिट्स 9, 9 और 2 क्रॉस करवाई हैं पॉइंट को। -3 इसलिए कि ये जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो तो आपने पावर पॉजिटिव लगानी है। अब मेरे पास नंबर कौन सा हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो मिल गई हमें जो है -3। आप याद रखें आप इसे 3 बार भी लिख सकते हैं लॉगरिथम में, ओके। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है मैंटिसा। अब मैंटिसा के लिए 4 नंबर्स या मिनिमम 3। अब आपने 99 को अलहदा कर लेना है, 9 को अलहदा और 2 को अलहदा। जो 99 है वो आपने एक रो में तलाश करना है 9 के कॉलम में, और 2 जो है वो मीन डिफरेंस में। किस तरह से आइए टेबल पर समझते हैं। तो आपने आना है 99 पर 9 के कॉलम में, 99 की रो में, यानी 99। ये लास्ट में आप देख सकते हैं मेरे पास है 99। और अब ये रोज़ हैं ये जो है वो 0 की है, ये 0 की, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर है 999, 96, ओके। अब इसके बाद इसके आखिर में जो है वो 2 है। अब आपने आना है 2 के कॉलम में, ये 2 का कॉलम है और 99 के सामने लास्ट में हमारे पास है 99। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा है। आप देख सकते हैं ये 99 का रो है और ये 2 का कॉलम है, ये 0 का है, ये 1 का है, ये जो है वो 1 का है और ये जो है वो 2 का है। मेन डिफरेंस के कॉलम में 0 नहीं होता, 0 जो होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 नहीं होता। तो ये जो कॉलम हुआ वो 1 का हुआ और ये 2 का। तो आपने जस्ट इसमें 1 प्लस करना है मेन डिफरेंस का। तो ये क्या होगा 99, 999, 7। जो हमारे पास मैंटिसा होगा फाइनल वो क्या होगा
अब आप देखें इसमें मैंने 1 ऐड किया तो ये 9997 हो गया। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 या 3 बार हुआ, और जो मेंटिसा है, अब 9997 जो है आपने लिखना है 0.997, ये इसका फाइनल आंसर है। आप देख सकते हैं अब पार्ट 4 में 765.3, तो मैं इसे रिपीट करके लिख देता हूँ 765.3। अब पॉइंट को ले जाते हैं यहाँ पर, पॉइंट कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या होगा 7.653 × 10⁻²। जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगी तो हमारी जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी। अब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 के इक्वल है। उसके बाद हमने माइंटिसा फाइंड करना है, तो आपने इस तरह से 7.653, तो आपने 76 को मिला के कंसीडर करना है जो हमने रो में फाइंड करना होता है। उसके बाद 5 के कॉलम में 76 के सामने 3 का जो है वो मीन डिफरेंस में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है 75, लेकिन यहाँ पर 76, और 76 के आगे क्या नंबर था 5। अब आपने 5 के कॉलम में आना है, तो ये 76 की रो है, 5 का कॉलम कौन सा होगा, ये 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 887 ये जो है वो मेंटिसा होगी इसकी 8837, लेकिन इसके आखिर में जो है वो 3 है। तो हमने क्या करना है, 3 के कॉलम में मीन डिफरेंस वाले पोर्शन में, 3 की कॉलम में 76 की रो में फाइंड करना है। तो ये है 76, और इसके सामने जो 3 का कॉलम है, ये 1 का कॉलम, ये 2 का और ये 3 का। आप देख सकते हैं कि 76 का हमने ये 1 का, ये 2 का और ये 3 का। तो 3 के कॉलम में कितने नंबर्स हैं 2, तो आपने इससे 2 ऐड करना है 8837 से +2, तो ये क्या होगा 7 + 2 9, 3 जो है वो सेम, 8 सेम और 8 सेम, तो 8837। लेकिन अब फाइनल आंसर जो होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 के, और मेंटिसा जो है वो 0.8839 के, ये इसका फाइनल आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट है मेरे पास, फोर्थ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं इसे रिपीट कर देता हूँ 0.00329। अब मैंने पॉइंट को 3 डिजिट क्रॉस कराने हैं, 1 2 और 3, तो ये नंबर जो है वो मेरे पास आएगा 3.29 × 10⁻²। अब पॉइंट राइट हैंड साइड पर तो पावर -3, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल गया -3 और 3 बार, जो लिखें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद नंबर जो है वो अगर पॉइंट को कंसीडर ना करें तो 3 2 और 9, तो आपने 32 की रो में और 9 के कॉलम में आना है। अब टेबल आपके सामने है, ये जो है वो 32 का रो है और 9 का कॉलम, आपने ये 1 का 2 ये 0 1, अच्छा क्या था नंबर मेरे पास 32, ये 32, ये 0 1 2 3 4, ये लास्ट जो है वो 9 का कॉलम होता है, तो 5172 जो है वो 5172 ये नंबर मिलता है हमें टेबल से। तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है -3 और मेंटिसा, क्योंकि इसमें अब तीसरा नंबर नहीं है कि हम जिसका मीन डिफरेंस वाले कॉलम में फाइंड करें। तो ये 5172 मेंटिसा मिला है, तो मैं लिखूँगा 0.5172, क्योंकि हम जब भी मेंटिसा लिखते हैं तो उसके आगे हम 0 पॉइंट लगा देते हैं। अब पार्ट 6 है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 0.0003 300 या 300 एज यू विश यू कैन रीड 0.000300। अब यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ 5 डिजिट्स ही क्रॉस करवा लेता हूँ इसे। तो ये क्या होगा, अब यहाँ 0, ये जो 4 0 हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा यहाँ पर। अब ये अगर मैं 0 पॉइंट को यहाँ तक ले आऊँ तो आप देख सकते हैं मैंने 5 डिजिट्स क्रॉस करवाए हैं पॉइंट को, और किस तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड, तो अच्छा राइट हैंड साइड पर, लेफ़्ट हैंड सॉरी,
तो इसके 10 की पावर जो होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है। 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -5। अब आप देख सकते हैं यहाँ वाले ज़ीरो अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 4 ज़ीरोज़, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -5। उसके बाद मैंने 90 सा फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं ये नंबर जो है वो सिंपल है, 300 है। तो आपने 30 की रो में और 0 के कॉलम में आना है। तो ये टेबल है मेरे पास, ये जो है वो 30 है और 0 को कॉलम 4771। आप देख सकते हैं ये नंबर स्मॉल हैं, शायद दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो मेंटिसा किसके इक्वल होगा? अब नंबर जो मुझे मिला है वो है 4771। आप जानते हैं मेंटिसा में हम क्या करते हैं, 0.4771 इस तरह से लगाते हैं। ये जो है वो फाइनल आंसर है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। और उम्मीद है कि आपको जो कैरेक्टर्स मेंटिसा दोनों जो टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।